ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संकलित प्रेरक प्रसंग, सत्संग वर्खा भाग 19, प्रवचन 1, पार्ट 6। गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा, यदि तुम्हें भगवान से मिलना है तो भाव यानी भगवान से प्रीत रखें। परमात्मा तक पहुंचने का साधन है प्रेमा भक्ति। भक्ति यानी सेवा। सेवा प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। जैसे मजदूर मजदूरी करते हैं वैसे नहीं, सेवा प्रेम वाली हो। जैसे एक जगह लिखते हैं, छाया मौके की भले होवे केर, बैठना भाइयों का भले होवे बैर, बिलौना भैंस का भले होवे शेर, जीमना माता का भले होवे जहर, चलना रास्ते का भले होवे देर। जिसका अर्थ है छाया समय अनुसार जैसी मिल जाए तो वही अच्छी है, फिर चाहे वो कैसी भी वृक्ष की हो, चाहे वो कैरी के वृक्ष की हो या बबूल के वृक्ष की। यदि बैठक करनी हो तो अपने भाइयों, अपने समान वालों के साथ बैठें, फिर आपस में मनमुटाव ही क्यों न हो। यदि मक्खन निकालना हो तो भैंस के दूध का हो, क्योंकि उससे ज्यादा मक्खन निकलता है, दूसरे दूध से कम निकलता है। और यदि रोटी खानी है तो माँ के हाथ की खानी चाहिए। माँ के हाथ में अमृत का स्वाद है। यदि तुम 1-2 रोटी अधिक भी खाओगे तो भी माँ यही कहेगी, बेटे क्यों इतना कम खाना खाया, बैठो बैठो 1-2 और रोटी खाओ। और नौकर क्या कहेगा, क्यों भला आज सेठ को क्या हो गया है जो ज्यादा रोटी खा गया, पता नहीं दूसरों के लिए बचाएगा भी या नहीं। नौकर रोटियां गिनती करेगा, परंतु माँ अरे जितना भी खाओ वो प्रसन्न होती रहेगी। और फिर आखिर की पंक्ति में कहते हैं, चाहे कितनी भी देर लगे परंतु सीधे रास्ते पर ही चलना चाहिए। गुरु महाराज ने आगे कहा, अतएव मेरा आप सभी से यही कहना है, सिंधी समाज भाई आपस में एक होकर चलो, आपस में प्रेम व एकता से चलो, इसमें आपकी जय होगी। आगे प्रेमियों ने, जिज्ञासुओं ने महाराज जी से पूछा, साईं परमात्मा तक पहुंचने के लिए वो प्रेमा भक्ति हम कैसे प्राप्त करें। गुरु महाराज ने कहा, एक बगीचा था, वहां बेरों के असंख्य वृक्ष थे। एक बार वहां एक लंगड़ा व एक सूरदास पहुंचा। दोनों एक दूसरे से मिले। वहां अन्य लोगों को बेर खाते हुए देखकर इन्हें भी खाने की इच्छा हुई। विचार करने लगे, हम कैसे इन्हें वृक्ष से तोड़कर खाएं। लंगड़े ने सूरदास से कहा, यार बेर तो अच्छे हैं पर हम कैसे खा पाएंगे। सूरदास ने कहा, घबराओ नहीं, ये तो बहुत सुगम काम है। देखो मेरे पास पैर हैं और तेरे पास आंखें, तू मुझे रास्ता बताता चल, मैं वहां तक चलूंगा और फिर तुम आंखों से देखकर उन्हें तोड़ना, दोनों का काम हो जाएगा। तो दोनों मिले, यानी आंखें एक की और पैर दूसरे के। यहाँ पर ये समझो कि आंखें यानी ज्ञान और पैर यानी कर्म, उद्यम करना। तो भाई उद्यम भी होना चाहिए और साथ साथ में ज्ञान भी होना चाहिए, परमात्मा से प्रीति करने के लिए। जैसे तुम्हें रोटी बनाने का ज्ञान तो हो और सब सामग्री भी मौजूद है, लेकिन यदि उद्यम नहीं करेंगे तो वो तैयार कैसे होगी। जिंदगी निकल जाएगी किंतु रोटी नहीं बन पाएगी। गुरु महाराज जी कहते हैं, तो भाई जानकारी यानी ज्ञान भी हो, परंतु साथ साथ में उस ज्ञान के अनुसार काम भी करना चाहिए, तभी वो कार्य साकार हो पाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।